ये जो हमने बटन बैंड की पट्टी बनाई है इसको हमने ओवरलैप करना है, लेकिन अगर हम इसको ओवरलैप करके इस तरह ऊपर नीचे रख के कर लेंगे तो हमें इसको राउंड में बनाना पड़ेगा और फिर स्लीव भी हमें राउंड में बनानी होगी। तो मैं क्या करूँगी, पहले स्लीव बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है फ्रंट और बैक बनाऊँगी। तो बटन पट्टी चूँकि साइड पे आ रही है इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्लीव आएगी। तो मैं क्या करूँगी, देखिए पहले हम स्लीव बुन लेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी के का स्वेटर जो है वो बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे हैं 2, 3, 4 और 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ से हमारी स्लीव जो है वो शुरू हो रही है। मैं इन फंदों को किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि बाद में हमने इन फंदों को ओवरलैप करके ऊपर नीचे रखते हुए इनको इकट्ठा बुनना है फ्रंट साइड की पट्टी के साथ। तो मैं इनको यहाँ पर स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। स्टिच मार्कर पे मैंने शिफ्ट किया इसको। थोड़े से फंदे हैं इस पे आसानी से आ गए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्लीव बनाना शुरू करेंगे और उसके लिए जो है मैं ये रेगलान इंक्रीज़ वाला जो स्टिच है दोनों साइड पे मैं स्लीव में शामिल कर लूँगी। तो 39 स्टिचेस थे स्लीव के, एक एक फंदा ये शामिल हुआ तो 41 स्टिचेस हो गए। 3-3 फंदे मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी इस तरह से। ये देखिए स्टिच में इस तरह से नीडल डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, लेकिन इस फंदे को हम ड्रॉप नहीं करेंगे बल्कि इस वाले फंदे को यहाँ पर नीडल पे डाल लेंगे। एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया। फिर इसी तरह से बुनेंगे और इसको गिराए बगैर नीडल पे डाल लेंगे। 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए और फिर इसी तरह से बनाएंगे, 3 फंदे इंक्रीज़ हो गए। तो अब देखिए मैं इन तमाम फंदों को बुन लूँगी इस रेगलान इंक्रीज़ तक। ये जो हमारा ये अगला रेगलान इंक्रीज़ है यहाँ तक बुन लूँगी। तो मैं इसको सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा ये नेक्स्ट रेगलान इंक्रीज़ वाला फंदा आ गया है। इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव जो हैं ये बाकी के स्वेटर से अलग हो गई हैं। यहाँ पर भी मैंने 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन इसको मैं रॉन्ग साइड से करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इन फंदों को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इन फंदों को स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिया और हमारे स्लीव के फंदे बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और यहाँ पर हमने 3 फंदे इस तरफ भी इंक्रीज़ करने हैं। तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से उल्टा फंदा बनाते हैं उस तरह से नीडल डालेंगे स्टिच में और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसको वापस नीडल पे डाल लेंगे। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, इसी फंदे में दोबारा नीडल डालेंगे और एक और फंदा ऐसे बुन लेंगे उल्टा, इसको भी नीडल पे डाल लेंगे। दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब इसी फंदे में नीडल डालते हुए एक और फंदा उल्टा बुन लेंगे और इसको भी इस फंदे पे नीडल पे डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे इस साइड पे भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो 41 स्टिचेस थे, 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे दूसरी साइड पे, यानी 6 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। तो 47 स्टिचेस हो गए हैं हमारे टोटल नीडल के ऊपर। और ये बहुत ही जो है मुनासिब हैं इसके लिए। आपने कोई भी साइज़ बनाना हो, सिवाय इसके सबसे छोटे साइज़ के यानी 0 to 3 मंथ के लिए आपने 2 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन बाकी सब साइज़ के लिए आपने 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। कोई बड़ा साइज़ आप बना रहे हैं तो उसके लिए 4 या 5 फंदे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं दोनों साइड पे स्लीव की। और बाद में जब हम नीचे की बॉडी बनाएंगे तो फिर इसको ऐड करेंगे, हम यहाँ से फंदे पिक करते हुए ऐड करेंगे। मेरे बेशतर जो स्वेटर हैं, कार्डिगन हैं, बच्चों के मैंने जितने भी बनाए हैं और इवन लेडीज़ भी जो बनाए हैं, मैं इसी तरह से स्लीव बनाती हूँ। वरना अगर हम पहले बॉडी बना लें और फिर बाद में फंदे पिक करके बनाएं तो उससे जो है मुश्किल होता है। उसको स्लीव को राउंड में बनाना पड़ता है, जो हर बंदे की समझ में नहीं आता। तो इस तरह से कोई बिगनर भी जो है वो देख के आसानी से बना सकता है। और दूसरी बात ये कि जब हम इस तरह से फंदे इंक्रीज़ कर लेते हैं
तो फिर यहाँ पर हमारी खिंच सी नहीं पड़ती, जो आर्म होल अंडर आर्म जो खिंच एक पड़ती है या स्वेटर खिंचा खिंचा सा होता है, वो नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं और अब यहाँ पर हमने वाइट कलर का थ्रेड अटैच करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से ये स्लिप नॉट बना ली है इससे वाइट कलर के थ्रेड की, और इसको हम इसमें ऐसे अटैच करेंगे। ये देखें, यूँ इस तरह से आपका फंदा जो है वो लूज़ नहीं होता और बहुत ही सही रहता है इस तरह से बुनना। तो ये देखिए, अब मैं पूरी रो को सीधा बुन लूँगी और 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी वाइट कलर के थ्रेड से। तो मैं इस पूरी सिलाई को सीधा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ वाइट कलर की वूल से बना ली हैं। अब मैं रेड कलर की वूल से 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी, यानी 4 रोज़ मैं रेड कलर की वूल से बनाऊँगी। तो अब 4 रोज़ रेड कलर की वूल से बनाते हैं। फिर उसके बाद मैं दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। वो मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ अभी किस तरह से हमने करना है और इसको आगे किस तरह से लेके चलना है। तो मैं 4 सिलाइयाँ रेड कलर की वूल से बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ और रेड कलर की वूल से बना ली हैं। अब हमने यहाँ पर वूल भी चेंज करनी है, यानी यहाँ पर हमने वाइट कलर की वूल से स्ट्राइप डालनी है। तो साथ ही साथ हमने एक दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करना है स्लीव को शेप देने के लिए। तो 4 सिलाइयाँ ये हैं हमारी वाइट कलर की वूल से और 4 सिलाइयाँ ये हैं हमारी रेड कलर की वूल से, यानी टोटल 8 सिलाइयाँ हैं। इन 2 रोज़ को मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि इनमें फंदे इंक्रीज़ हुए थे। इन 2 रो को मैं काउंट नहीं करूँगी। तो 8 सिलाइयाँ हमारी जब बन जाएंगी तो 9वीं सिलाई में हम फंदा जो है डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि पहला फंदा बुन लेती हूँ और फिर उसके बाद ऐसे 2 का 1 बना के एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया। अब मैं लास्ट 3 स्टिचेस तक तमाम रो को, तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी और फिर उसके बाद एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी, 2 का 1 बनाऊँगी और एक फंदा सीधा बुन दूँगी। तो मैं लास्ट 3 स्टिचेस तक इन तमाम रो को सीधा बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए हैं हमारे, तो मैं इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप और निट 2 टुगेदर करूँगी, यानी इनको पलट के सीधा कर लिया और 2 फंदों का 1 बना दूँगी और लास्ट वाला स्टिच है इसको सीधा बुन दूँगी। तो अब रॉन्ग साइड से मैं एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट करूँगी और उसके बाद 8 सिलाइयाँ बनाऊँगी सीधा उल्टा बुनते हुए। टोटल 9 सिलाइयाँ हो गई और 10वीं सिलाई में मैं दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो इसी तरह बनाते हुए मैं दोनों साइड पे 3-3 बार और डिक्रीज़। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने हर 10वीं सिलाई में फंदा डिक्रीज़ किया है और 4 बार फंदे डिक्रीज़ हुए हैं, यानी 4 बार इस तरफ और 4 बार इस तरफ। एक मैंने आपके साथ किया था और 3 मैंने ऑफ कैमरा किए हैं। अब यहाँ पर 8 फंदे घट गए हैं, तो 47 फंदे थे हमारे पास पहले और अब हमारे पास हैं 39 स्टिचेस। अगर आपने इसको छोटे साइज़ में बनाना है तो आपने हर 8वीं सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करना है। अगर आपने इसको बड़े साइज़ में बनाना है तो आपने हर 12वीं सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करना है। लेंथ इसकी देख लेते हैं। लेंथ इसकी तकरीबन बनकर तैयार हुई है 16 सेंटीमीटर या फिर 6.25 इंच कह सकते हैं आप। अच्छा, अब हमने बॉर्डर बनाना है, लेकिन अभी भी फंदे इसके बॉर्डर के लिए ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5 फंदे एक साथ जो है डिक्रीज़ करूँगी एक ही सिलाई में, ठीक है। साथ ही साथ हमें वाइट थ्रेड का काम अब हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगी और रेड थ्रेड से, रेड वूल से अब मैं बॉर्डर बनाऊँगी। तो देखिए, साथ ही साथ मुझे फंदे भी डिक्रीज़ करने हैं, साथ ही साथ बॉर्डर भी बनाना है, तो धागा भी चेंज करना है। इसको मैं यहाँ पर नॉट दे लूँगी ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, 5 फंदे हम बुनेंगे और उसके बाद
एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो पहला फंदा मैं उल्टा बना रही हूँ, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर भी हमने साथ साथ ही बनाना है। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, 4 और ये 5। धागा पीछे ले जाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक बनाना है, एक फंदा डिक्रीज़ करना है। इस रो में हमने 5 फंदे डिक्रीज़ करने हैं एक ही रो में। अब देख लेंगे, एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर से ये 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5, एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए। अब देख लेंगे पीछे जितने भी फंदे हैं इनको इसी तरह से बुन लेंगे, यानी एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, 39 स्टिचेस थे, 5 फंदे डिक्रीज़ हुए तो 34 स्टिचेस हैं। अगर आपने छोटे साइज़ में इसको बनाना है तो आपने बॉर्डर के यहाँ पर स्लीव के फंदे रखने हैं 29 या फिर 31। देखिए रॉन्ग साइड की रो है, इसको किस तरह से बनाएंगे। सिंपल जिस तरह से हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से हम इसको बुनते जाएंगे। सीधे फंदे पे सीधा, उल्टे फंदे पे उल्टा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 रोज़ बॉर्डर की बना ली हैं, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। 2 आपके साथ बनाई थी और 8 ऑफ कैमरा बनाई हैं। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है, तो जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और बाइंड ऑफ करेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अब ये फंदा उल्टा है, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से पास करके नीडल से नीचे स्लिप कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से जब हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो बहुत अच्छे से बंद होते हैं और ऐसे लगता है जैसे नीचे से ही हमने कास्ट ऑन किए हैं, यानी यहाँ स्लीव से ही हमने कास्ट ऑन किए हैं। तो मैं इसी तरह सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके 39 या 31 स्टिचेस होने चाहिए, और अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके 49 या फिर 51 स्टिचेस होने चाहिए। बल्कि 49 48 बहुत होते हैं 2-3 साल के बच्चे के लिए। अब देखिए ये लास्ट वाला स्टिच है, अब इसको हम किस तरह से सिक्योर करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा थ्रेड छोड़ूंगी क्योंकि इसी से फिर हमने इसको स्टिच भी करना है, और इसमें से इस पास करके
तो ये देखिए हमारे फंदे कितने नीट यहाँ से बाइंड ऑफ हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से ही हमने कास्ट ऑन करके और इसको नीचे से बनाना शुरू किया था। तो इस तरह से आप अगर फंदे बाइंड ऑफ करें तो बहुत अच्छे बाइंड ऑफ होते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने बॉडी को किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरा स्लीव भी बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों स्लीव हमारे बन गए हैं और अगर इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने बटन भी लगा लिए हैं ताकि आपको नुमाया पता चले कि पट्टी किस तरह से आएगी। अब हमने स्वेटर को कंबाइन करके फ्रंट और बैक को स्वेटर की नीचे की बॉडी बनानी है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, तो मैं यहीं से बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये हमारी फ्रंट साइड है और यहाँ से मैं अब स्लीव के फंदे सबसे पहले पिक करूँगी। जो हमने 3 फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे स्लीव के, वो यहाँ से पिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लिप नॉट बना ली है और अब सबसे पहले फंदे पिक करेंगे। यहाँ पर 3 फंदे मैंने पिक करने हैं। तो इस तरह से हमें खुद ही दिखाई दे रहा है कि हमने कहाँ से पिक करनी है। 1 2 और ये 3। आप देखिए 46 स्टिचेस हैं फ्रंट साइड के। तो मैं लास्ट 5 स्टिचेस तक इनको सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ्रंट साइड के तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं। अभी मेरे बटन बैंड के फंदे रहते हैं, लेकिन इसको मैंने दूसरी साइड के बटन बैंड के फंदों के साथ मिला के बुनना है। तो ये जो फंदे मैंने स्टिच मार्कर पे उतारे हुए हैं, 5 फंदे, इनको नीडल पे इस तरह से ले लेंगे। मैं पहले ही डाल लेती हूँ, बाद में स्टिच मार्कर निकालूंगी। अब देखिए इन फंदों को हमने एक साथ बुनना है। ये जो बटन बैंड के फंदे हैं, ये इस साइड के और इस साइड के, इनको ओवरलैप करते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे दोनों नीडल्स को और अब इनको इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। दोनों फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और इनको एक साथ बुन लेंगे। दोनों फंदों में नीडल डालेंगे और एक साथ बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो बटन पट्टी है, बटन बैंड जो है हमारा, वो इस तरह से ओवरलैप हो गया है। ये देखें इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी हमने दूसरी साइड की स्लीव है, तो यहाँ पर भी हमने 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे। तो पहले हम इनको पिक कर लेंगे। एक फंदा ये है, 1 2 और एक ये एज का फंदा है। आप देखिए स्लीव की दूसरी साइड पे, इस साइड पे भी जो फंदे हैं, यहाँ से भी हमने स्लीव के 3 फंदे पिक कर लेने हैं। तो देखिए ये कोने वाला फंदा है, सबसे पहले इसको पिक करेंगे और 3। तो ये देखिए 3 फंदे इधर से भी पिक कर लिए। आप देखिए बैक साइड के 46 स्टिचेस हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के फंदे भी सीधे बना लिए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी 3 फंदे हमने स्लीव के पिक करने हैं, क्योंकि इस साइड पे भी हमने बढ़ाए थे। तो मैं जो इसके ऊपर अब पैटर्न बनाऊंगी वो 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिच होगा। तो सारे पिक करने के बाद और फ्रंट और बैक के फंदे मिलाने के बाद 104 फंदे होंगे, लेकिन मुझे चाहिए 105 फंदे। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, एक फंदा एक्स्ट्रा पिक करूँगी, और ये देखिए मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ। आपने किसी बार में डाल के नहीं करना, जैसे ये बार है इसमें डाल के नहीं करना, मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, इसको फंदे में से ही फंदा पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे लूँगी, 3 ये जो हमने बढ़ाए थे वो, और एक ये इसमें फंदे में डाल के मैंने पिक किया है। तो 3 फंदे और यहाँ से पिक कर लेंगे, 1 2 और ये लास्ट वाला 3। तो ये याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर 4 फंदे पिक किए हैं, क्योंकि मेरा पैटर्न जो है वो 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिच से तैयार होगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसको यहाँ से ओपन रख रही हूँ, यानी यहीं से उल्टी रो बनाना शुरू कर दूँगी। अगर आप इसको राउंड में बनाना चाहते हैं तो आप बेशक इसको राउंड में बना लीजिए। मैं इसको जो है वो, फिर आपने यहाँ से 3 फंदे ही पिक करने हैं, फिर आपने 4 फंदे नहीं पिक करने। मैं इसको ओपन रख रही हूँ यहाँ से, बाद में इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस पूरी रो को रॉन्ग साइड से उल्टा बना लूँगी। अब इस वक्त नीडल पर हमारे पास 105 फंदे हैं, तो मैं इन तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी राइट साइड की रो है, और यहाँ पर मैंने जो है वाइट कलर अटैच करना है। तो देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पर पैटर्न भी बनाना है। इस पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने स्लिप नॉट बना ली थी पहले से ही। 4 फंदों का पैटर्न है और 4 रो रिपीट का ही ये पैटर्न है। तो एक फंदा सीधा बुन लेंगे सेकंड कलर जो हमने अटैच किया है उससे, और 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 3 फंदे रेड कलर के बिना बुने इनको स्लिप कर लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अच्छा, आपने ये करना है कि यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं, वरना आपका स्वेटर जो है वो टाइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा, इस धागे को हमने लूज़ ही रखना है। 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। इनको पर्ल वाइज स्लिप करना है हमने। एक फंदा सीधा, 3 फंदे स्लिप। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। तो मैं ये करती हूँ। एक फंदा
वाइट कलर से, 3 फंदे रेड कलर के स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। एक फंदा वाइट कलर की वूल से और 3 फंदे बिना बुने स्लिप कर लेंगे और लास्ट में ये फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और इसमें हमने किस तरह से करना है। ये जो एज के फंदे हैं, ये जो किनारे का फंदा है, इसको हमने किस तरह से बुनना है। 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से शुरू होगा। 3 फंदे उल्टे वाइट कलर की वूल से, रेड कलर का 1 फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे वाइट कलर की वूल से और 1 फंदा रेड कलर का स्लिप। तो बस इसी को हमने पूरी रॉ में रिपीट करना है। 3 फंदे, 1 फंदा स्लिप करेंगे रेड कलर का, बिना बुने उतार लेंगे और 3 फंदे वाइट कलर की वूल से उल्टे बुन लेंगे। तो मैं इसी को पूरी रॉ में रिपीट करूँगी। एक फंदा रेड कलर का स्लिप करेंगे बिना बुने और 3 फंदे वाइट कलर से उल्टे बुन लेंगे। 1 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे रह गए हैं, एक रेड है और एक वाइट है। इन दोनों फंदों को हम वाइट कलर से उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी राइट साइड की रो है और इस पूरी रो को हमने वाइट कलर के थ्रेड से सीधा बना लेना है। 4 रो रिपीट का ये पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पे भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। तो इस पूरी रो को मैंने सीधा बनाना है, तो मैं वाइट कलर के थ्रेड से इस पूरी रो को सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो बनाकर वाइट कलर की थ्रेड से कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से तमाम फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, यानी पूरी रो को हम पर्ल कर लेंगे सफ़ेद रंग के वूल के साथ ही हम ये कर रहे हैं। अच्छा, इस पैटर्न की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको 2 धागे एक साथ चलाने नहीं पड़ते, आपने एक ही धागे से काम करना है। तो स्लीव पे मैंने बनाई हैं धारियाँ और यहाँ पर मैं ये वाला पैटर्न बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पैटर्न, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों के स्वेटर में तो बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है वाइट कलर की वूल से। अब हमने इस थ्रेड को चेंज करना है, रेड कलर के थ्रेड से अब हमने इसको बुनना है। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे वाइट कलर के रेड कलर के ऊन से और 3 फंदे वाइट कलर के बिना बुने ऐसे दूसरी निडल पे ले जाएंगे। फिर एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे और 3 फंदे स्लिप कर लेंगे। बिल्कुल फर्स्ट रॉ की तरह ही हम इसको बनाएंगे। एक फंदा रेड कलर से बुन लेंगे, 3 फंदे वाइट कलर से स्लिप कर लेंगे। एक फंदा रेड कलर से बुन लेंगे, 3 फंदे वाइट कलर से स्लिप कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस पैटर्न को बनाना और बना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। सॉरी, एक फंदा रेड कलर से बुन लेंगे, 3 फंदे स्लिप कर लेंगे। इवन बिगनर भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इस पूरी रो को इसी तरह से बनाती हूँ। रॉन्ग साइड की रो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने रो नंबर 2 बनाई थी। एज पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि 2 फंदे बनाएंगे और एक वाइट कलर का स्लिप कर लेंगे। अब ये देखें, ये रेड कलर का है, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा हमने रेड कलर का बना लेना है। 1 2 और 3 फंदे रेड कलर से हो गए, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे रेड कलर से, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 3 है, राइट साइड है
तो पूरी रो को रेड कलर की ऊन से सीधा बुन लेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे रेड कलर की ऊन से। ये जो वाइट फंदा है इसको भी हमने रेड से ही बुन लेना है। अब देखिए व्यूअर्स, फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है। पूरी रो को रेड कलर की वूल से उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वेटर कुछ इस तरह से कंबाइन हुआ है। ये देखें, यहाँ पे भी और इस साइड से भी। यहाँ से ये ओपन है, बनने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। अच्छा देखिए, हमारा पैटर्न भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखें, ये ज़िगज़ैग पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो ये अगर पैटर्न नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे धारियाँ डाल सकते हैं, जैसे हमने स्लीव पे बनाई हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बटन पट्टी भी हमारी जो है वो देखिए साइड पे कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसको मैं 18 सेंटीमीटर आर्म होल से लेके नीचे बॉर्डर तक 18 सेंटीमीटर बनाकर तैयार। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आर्म होल से लेकर नीचे तक 18 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है। लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमने बॉर्डर बनाना शुरू करना है। तो बॉर्डर चूँकि मैंने स्लीव पे भी रेड कलर से बनाया है तो मैं यहाँ पर भी रेड कलर से ही बनाऊँगी। और अगर हम धारियों को गिने, ये वाइट कलर की धारियाँ तो ये 7 बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमने बॉर्डर बनाना है। तो जिस तरह से स्लीव में बनाया था, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर, सिंपल उसी तरीके से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये हम बॉर्डर बना लेंगे। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 1 बाय 1 रिपिंग करते हुए मैं 12 या 14 रो यानी 12 या 14 सिलाइयाँ बनाऊंगी बॉर्डर की, और उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो मैं बॉर्डर की ये सिलाइयाँ बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 12 रोज बॉर्डर की बनाई है, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, और अब मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्लीव के फंदों को बाइंड ऑफ किया था, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। यानी ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे, और ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, धागा अपनी तरफ ला के इसको उल्टा बुनेंगे, और फिर जिस तरह से फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं, इसको इसके ऊपर से पास करते हुए नीडल से नीचे स्लिप कर देंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे से पास करते हुए नीडल से नीचे गिरा देंगे। तो बेसिकली जो फंदा जैसा है उसको उसी तरह से बुनेंगे, और जिस तरह फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं उसको बाइंड ऑफ करेंगे। वैसे नॉर्मली तो हम सारे फंदों को सीधा ही बुनते हैं ना, लेकिन इसमें हम इस तरह से कह रहे हैं कि जो फंदा जैसा है, एक फंदा सीधा है एक फंदा उल्टा है, उसको उसी तरह से बुनते हुए हम एक फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा हमारा रह गया है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इस तरह से सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब मैं ये देखिए ये जो इस साइड से ओपन है स्वेटर, मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलाई कर दूँगी, और इस साइड से स्लीव को भी सिलाई करके आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको यहाँ साइड से सिलाई कर दी है, इस साइड पे भी मैंने स्लीव पे सिलाई कर दी है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये पैटर्न भी बना हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यकीनन आपको आज का ये खूबसूरत सा बेबी बॉय स्वेटर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।